नमस्कार। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा कल थर्ड ग्रेड भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया और शॉर्ट विज्ञापन जारी हुआ है। अभी तक विस्तृत विज्ञापन जारी नहीं हुआ है, तो काफ़ी अभ्यर्थियों को समझने में दिक्कत आ रही है। काफ़ी अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि जो ये आयु सीमा है, ये इसमें क्या हुआ है ऐसा। और कई अभ्यर्थी ये पूछ रहे हैं कि पदों का वर्गीकरण को लेकर कुछ जानकारी दी जाए, किस प्रकार से हैं, क्या एक अभ्यर्थी दोनों विभागों में आवेदन कर पाएगा या नहीं, इसको लेकर चर्चा करेंगे। यहाँ पर इस बार एक बदलाव यहाँ पर देखने को मिला है और उस बदलाव के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले यहाँ पर जो अर्थना मिली है अध्यापक भर्ती लेवल प्रथम की, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने लेवल 1 के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें यहाँ पर आप देखेंगे तो लेवल 1 के लिए यहाँ पर 2 विभाग के अंदर पोस्ट आई है। 2 विभाग के अंदर पोस्ट आई है, यहाँ पर देख सकते हैं, संस्कृत शिक्षा विभाग और प्रारंभिक शिक्षा विभाग। जो यहाँ पर आपका जो संस्कृत शिक्षा विभाग है, ध्यान से सुनिएगा, जो संस्कृत शिक्षा विभाग है इसमें 2 पोस्ट है। पहली पोस्ट जिनकी बीएसटीसी संस्कृत से हो रखी है, संस्कृत विषय से हो रखी है, उनके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं लेवल 1 संस्कृत शिक्षा के लिए नॉन टीएसपी के 187 पद यहाँ पर विज्ञापन में जारी हुए हैं और टीएसपी के एक भी पद नहीं है। टोटल यहाँ पर संस्कृत शिक्षा विभाग में लेवल 1 संस्कृत शिक्षा के लिए 187 पद विज्ञापन में आए हैं। वही संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर ही लेवल प्रथम के लिए सामान्य शिक्षा के लिए, यानी कि जो संस्कृत के अलावा सामान्य शिक्षा है संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर, उसके लिए नॉन टीएसपी में 422 पद और टीएसपी के 27 पद है। टोटल मिलाकर 449 पद यहाँ पर शामिल हुए हैं। आगे बात करें यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा विभाग, जो यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा विभाग है, इस प्रारंभिक शिक्षा विभाग में लेवल 1 के नॉन टीएसपी के 4500 पद और टीएसपी के 500 पद। टोटल मिलाकर बात करें तो 4500 और 500, यहाँ पर 5000 पद प्रारंभिक शिक्षा विभाग में लेवल 1 के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। तो प्रारंभिक शिक्षा विभाग में लेवल 1 के लिए नॉन टीएसपी 4500, टीएसपी 500, टोटल 5000। वही संस्कृत शिक्षा विभाग में लेवल 1 संस्कृत शिक्षा के लिए नॉन टीएसपी 187 पद और संस्कृत शिक्षा विभाग में ही लेवल 1 सामान्य शिक्षा के पदों पर नॉन टीएसपी में 422 पद और टीएसपी में 27 पद ये यहाँ पर रखे गए हैं। आगे बात करें यहाँ पर कि जो लेवल 2 का विज्ञापन जारी हुआ है। देखो, यहाँ पर लेवल 2 की बात करें तो लेवल 2 के अंदर अभी तक जो सामान्य विभाग है, लेवल 2 के अंदर अभी तक जो सामान्य विभाग है, उस सामान्य विभाग का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है लेवल 2 में। यहाँ पर जो अध्यापक भर्ती लेवल 1 का जो अध्यापक भर्ती लेवल 2 का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, वो केवल आप देख पाएंगे, अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर बता रखा है संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए। जो संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए लेवल 2 का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे संस्कृत शिक्षा विभाग में लेवल 2 के पद इस तरफ है संस्कृत शिक्षा विभाग। और यहाँ पर बताया गया है लेवल 2 संस्कृत विषय के लिए नॉन टीएसपी में 319 पद और टीएसपी के अंदर 70 पद, टोटल मिलाकर 389 पद पर यह विज्ञापन जारी हुआ। और लेवल 2 हिंदी से यदि बात करें तो 156 पद नॉन टीएसपी यहाँ पर 18 पद। तो संस्कृत शिक्षा विभाग में जो संस्कृत विषय के अंदर वही अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे
जिनके पास बीएड के अंदर संस्कृत से बीएड करी हो। और यहाँ पर अगर हिंदी विषय की बात करें, जो ये हिंदी विषय बता रखी है संस्कृत शिक्षा विभाग में, तो यहाँ पर जिन अभ्यर्थियों ने सामान्य बीएड कर रखी है वे आवेदन कर पाएंगे आराम से। और वही अंग्रेजी विषय लेवल 2 के अंदर नॉन टीएसपी की बात करें तो 202 पद और टीएसपी की बात करें तो 19 पद का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। टोटल यहाँ पर 221 पद अंग्रेजी विषय में संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर आए हैं। वही सामाजिक विज्ञान विषय की बात करें लेवल 2 के अंदर तो नॉन टीएसपी के 272 पद और टीएसपी के 24 पद है और कुल मिलाकर 296 पद का यह नोटिफिकेशन जारी हुआ है संस्कृत शिक्षा विभाग में सामाजिक विज्ञान विषय के लिए। तो सामाजिक विज्ञान विषय के लिए जिसने यहाँ पर जो जनरल जो सामान्य बीएड है वो कर रखी है तो आवेदन कर पाएंगे और हिंदी विषय के अंदर भी आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा संस्कृत विषय में वही अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे जिनकी यहाँ पर बीएड संस्कृत से हो रखी है, संस्कृत विषय से हो रखी है। वही आगे बात करें यहाँ पर गणित विज्ञान विषय के लिए जो मैथ और साइंस लेवल 2 के हैं संस्कृत शिक्षा विभाग में नॉन टीएसपी के 970 पद और टीएसपी के 73 पद, यानी कि टोटल मिलाकर 1043 पद साइंस मैथ विषय के लिए यहाँ पर विज्ञापन जारी हुआ है। और एक सवाल अभ्यर्थियों का देखने को मिल रहा है कि जो ये न्यूनतम आयु सीमा है इसमें क्या कुछ मामला चल रहा है। देखो यहाँ पर विज्ञापन में लिखा हुआ है कि आयु सीमा 1/1/2027 के आधार पर आपकी गणना की जाएगी, यानी कि 1 जनवरी 2027 को आपकी आयु न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए, ये यहाँ पर रखी गई है। हालांकि ये जो न्यूनतम 21 वर्ष है ये ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो शॉर्ट नोटिस जारी किया है इसमें गलती से ये लिखा गया हो और हो सकता है जब विस्तृत विज्ञापन जारी हो तो इसमें संशोधन होकर न्यूनतम 18 वर्ष देखने को मिल जाए। बाकी आपको आवाज़ बुलंद करनी है कि इसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष की जाए इसके लिए। और यहाँ पर जो ये पद आए हैं इसके अंदर लेवल 2 और लेवल 1 दोनों के अंदर ही पदों में जो वृद्धि है वो देखने को मिलेगी आगामी समय के अंदर। जब विस्तृत विज्ञापन जारी होगा उस समय तक शायद पदों में वृद्धि देखने को मिल जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आलोक राज जी का अभी का एक महत्वपूर्ण ट्वीट आ चुका है। जिस अपडेट को आप जानना चाह रहे थे, जो आप बार बार पूछ रहे थे कि 21 वर्ष कैसे हुई, क्या हुई, यहाँ पर 18 वर्ष होनी चाहिए, उसका जवाब मिल चुका है। यहाँ पर बता रहे हैं कि आलोक राज जी का ट्वीट आया है, लेवल 1 भर्ती के लिए ये 18 साल ही होनी चाहिए, शायद टाइपिंग त्रुटि है। बिल्कुल साथियों, जो विज्ञापन में दिया हुआ है वो एक टाइपिंग त्रुटि है। वहाँ पर आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष बताई जा रही है, न्यूनतम आयु 21 वर्ष बताई जा रही है, जो कि एक टाइपिंग त्रुटि है और ये 18 साल ही होनी चाहिए। और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कैलकुलेशन एप्लीकेबल डेट भी 1 जनवरी 2026 होनी चाहिए और वहाँ पर विज्ञापन में 1 जनवरी 2027 दे रखा है, जो कि त्रुटि है। यहाँ पर आलोक राज जी ने बताया है कि त्रुटि सुधार विज्ञप्ति जारी कर देंगे, यानी कि जल्द त्रुटि सुधार शॉर्ट विज्ञप्ति वापस से जारी होगी। ये जो शॉर्ट विज्ञप्ति है ये संशोधित वापस से जारी होगी और उसमें 18 साल न्यूनतम आयु लिखी हुई आ जाएगी और 1 जनवरी 2026 वहाँ पर एप्लीकेबल डेट आ जाएगी। तो ये है महत्वपूर्ण जानकारी। और यहाँ पर एक सवाल अभ्यर्थी का और देखने को मिल रहा है कि कौन इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। क्या बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे, क्या बीएसटीसी सेकंड के अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे, क्या बीएड यहाँ पर लास्ट ईयर के अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे, या फिर अपेयरिंग वाले आवेदन कर पाएंगे। इस प्रकार के तमाम सवाल देखने को मिल रहे हैं। इसका जवाब मिलेगा एक ही, क्योंकि अभी देख रहे हैं सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड जो भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें साफ साफ एक बात लिखी हुई आई है कि जो प्रतियोगी परीक्षा है उसकी एग्ज़ाम की लास्ट डेट से पहले तक आपकी जो ये बीएड चल रही है या बीएसटीसी चल रही है
ये जो कंप्लीट हो जानी चाहिए, उसमें तो बीएड है कि बीएड कंप्लीट हो जानी चाहिए, ऐसा लिखा हुआ आया है उस नोटिफिकेशन में। तो उम्मीद है थर्ड ग्रेड भर्ती के नोटिफिकेशन में भी ऐसा ही कुछ लिखा हुआ आएगा। विस्तृत विज्ञापन जब जारी होगा उसमें ही सब बातें क्लियर हो पाएगी। तो